गुड इवनिंग बच्चों, हम फिर से एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7 का चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस शुरू कर रहे हैं। इसमें हम समझेंगे एक्सरसाइज 4.2 जिसमें इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ समझिएगा सॉल्विंग एन इक्वेशन। यहाँ पर एक नंबर्स की इक्वलिटी ले ली है जहाँ पे 8 - 3 भी 5 होगा इक्वल्स टू 4 + 1 भी 5 होगा। ठीक है, अभी हमने वेरिएबल कंसीडर नहीं किया है, यहाँ पे केवल नंबर्स ले रहे हैं। ओके, तो आप देखिए बच्चों, यहाँ दोनों साइड में बोथ साइड्स में ये हम यदि 2 प्लस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी तो 7 7 दोनों साइड में आएगा। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड विल बी इक्वल। ओके, मतलब कि यदि सेम नंबर ऐड करते हैं बोथ साइड पे तो जो इक्वालिटी है वो सेम रहेगी। ठीक है, ऐसे बच्चों देखिए, अब हम फिर 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं बोथ साइड से। सो 8 - 3 - 2 5 - 3 5 - 2 देन 3 आ जाएगा। ऐसे ही 4 + 1 - 2 3 5 - 2 तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने में भी इक्वालिटी से बोथ साइड में सेम आ रहा है। ऐसे बच्चों यदि हम किसी सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो भी नंबर्स नहीं बदलेंगे। ओके, जैसे कि 8 - 3 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 15 आता है लेफ्ट हैंड साइड में। ऐसे ही राइट हैंड साइड में 4 + 1 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो भी 15 आता है। ठीक है, ऐसे बच्चों देखिए, यदि हम डिवाइड करते हैं 2 से देन 8 - 3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 5/2 लेफ्ट हैंड साइड में। ऐसे ही राइट हैंड साइड में भी 5/2 होगा और लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड विल बी इक्वल, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि जो 4 ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, यदि इक्वेशन है, यहाँ पर तो हमने इक्वालिटी ली है, तो जब हम ये इन चारों ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं तो इक्वेशन नहीं बदलती। ओके, यहाँ इक्वालिटी नहीं बदल रही। और यदि ऐसा होता है कि वो इक्वेशन बदल जाती है सेम नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न करने पे, इसका मतलब ये है कि वो इक्वेशन नहीं है ही नहीं। ठीक है, thus if we fail to do the same mathematical operation with same number on both sides of an equality, the equality may not hold, equality होगी ही नहीं। ठीक है ना, the equality that involves variables is an equation। तो ऐसी इक्वालिटी, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, 8 - 3 = 4 + 1, ये नंबर्स बस है, लेकिन यदि इसमें वेरिएबल हो जाए x, y, z, ओके, तो ये इक्वेशन कहलाएगा। These conclusions are also valid for equations as in each equation variable represent a number only। ठीक है, तो ये इक्वेशंस के लिए भी ट्रू है। ओके बच्चों, ये कैसा होता है देखिए, हम मैथमेटिकली समझने के लिए यहाँ पे यहाँ पे वेइंग बैलेंस है। वेइंग बैलेंस के जैसा हम समझेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो वो एक इक्वेशन होती है। ओके, अब हम इसमें इसके बोथ पेंस इक्वल होना चाहिए। हम कोई भी नंबर ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा सेम ही रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए बच्चों, एक चीज़ दिया है x + 3 = 8। अब हम बोथ द साइड से x + 3 में भी मान लीजिए में x की वैल्यू निकालना है तो सिंपल ही है, यदि हम यहाँ 3 माइनस कर दें लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से भी 3 माइनस करना पड़ेगा। सो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी x + 3 - 3 = x। ओके, मतलब x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5। ओके, अब हम बच्चों ये इसको हम थोड़ा सा एक शॉर्ट में समझेंगे कि हमने क्या देखा था यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, सॉल्विंग एन इक्वेशन, ठीक है, तो यहाँ पे इक्वालिटी ली है क्योंकि वो नंबर था, है ना। सो इफ़ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय the same number from each side, that is left hand side and right hand side of an equation, the equation remains the same, it does not change। यदि चेंज होती है तो इक्वेशन नहीं होगी। सो एग्जांपल यहाँ पे बच्चों वही चीज़ छोटे में 1 लाइन में शॉर्ट में दिया है, 8 - 3 = 4 + 1, ये 5 आता है, इक्वालिटी ये है। ठीक है, क्योंकि नंबर है ये, इसमें यदि वेरिएबल लग जाएगा तो इक्वेशन बन जाएगा। 8, अब देखिए 2 का ऐड कर रहे हैं तो भी 7 आ रहा है, 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बोथ साइड LHS RHS दोनों 3 आएगा, बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो अभी हमने बुक में पढ़ा था वही हम यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो 15 आ रहा है। ऐसे ही डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं बोथ साइड तो 5/2 आ रहा है। तो ये इक्वेशन या इक्वालिटी की वैल्यू में क्या आएगा वो बता रहा है, बोथ साइड इक्वल आएंगे, LHS = RHS। फ्रेंड्स, यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि 3 ही क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि 3 माइनस करने पर ये x की वैल्यू बस मिलेगी। तो जब हम बोथ साइड से 3 माइनस कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ओके,
कुल मिला के दोनों बैलेंस बराबर होना चाहिए। यहाँ एक और एग्जांपल दिया है 5y = 35। यदि हम लेफ्ट हैंड साइड यानी कि 5y को 5 से डिवाइड करें तो 5y बस बचेगा और इसको भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 7 आ जाएगा, मीन्स y = 7। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा भी है LHS 5y / 5, सो 5 से 5 कट, देखिए 5 से 5 जो है वो कट हो जाएगा, है ना, तो y बस आएगा। ऐसे ही हम राइट हैंड साइड में भी 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 आएगा, मीन्स y = 7। अब इक्वेशन हो गई। ऐसे ही बच्चों सेकेंड क्वेश्चन में देखिए m/2 = 5 था, तो हम किसका मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे कि m बस मिलेगा 2 का, तो m/2 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो LHS विल बी m, सो RHS विल बी 5 × 2 मीन्स 10। ओके, m = 10, m की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ बच्चों देखिए आगे भी दिया है 3n + 7 = 25, 2p - 1 = 23। ठीक है, इसमें से आइए बच्चों ये हम क्वेश्चन नंबर इनको समझते हैं। देखिए यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 3n + 1 में -7 कर रहे हैं LHS से, तो RHS से भी हमको -7 करना पड़ेगा, 3n = 18 आ गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को 3n को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसको भी 18 को भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, मीन्स n = 6 आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर n = 6। ऐसे ही 2p - 1 +1 कर दिया तो +1 बोथ साइड होगा। ठीक है, तो 2p = 24 आ जाएगा। नाउ वी विल डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2, सो दैट विल बी p = 12। ओके, LHS = RHS। अभी बच्चों आपको ये समझने में बहुत आसानी होगी कि 4.1 में जो दो बच्चे थे अप्पू, सरिता और जो तीसरा बच्चा था अमीना, वो जो माइंड रीडिंग गेम खेल रहे थे उसमें जो इक्वेशन बन रही थी 4x + 5 = 65, तो कैसे उसको यूज़ करके वो x की वैल्यू निकाल ले रहा था। ठीक है, पहले देखिए यहाँ पे बोथ साइड में 5 का माइनस करेंगे, सो 4x = 60 आ जाएगा। अब बोथ साइड को 4 से डिवाइड कर देंगे। ओके, देन x = कितना आ जाएगा, x = 15। ओके, ऐसे बच्चों देखिए सेकेंड वाले में 10y - 20 में बोथ साइड में 20 प्लस कर देंगे तो 10y = 70, एंड फिर इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो y = क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 7। ओके, सो इन सिंपल मेथड्स का यूज़ करके हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 4.2। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे x - 1 है सिंपली। आइए हम इसको वन बाय वन करते हैं कुछ। ओके दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। x - 1 = 0, ऐड 1, बोथ द साइड्स हम 1 ऐड करेंगे तो x - 1 + 1 = 0 + 1, सो 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, तो x = 1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे बच्चों सेकंड क्वेश्चन में देखिए x + 1 है, सब्ट्रैक्ट 1, बोथ द साइड्स से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो क्या आ जाएगा, x + 1 - 1 = 0 - 1, मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, ऐसे बच्चों हम ये समझेंगे, यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालना है, देन ऐड 1 बोथ द साइड्स, बोथ साइड में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में हम 1 को ऐड करेंगे तो x - 1 + 1 = 5 + 1 मीन्स x = 6। ठीक है, x ऐसे देखिए यहाँ पर x + 6 = 2, सब्ट्रैक्ट 6, यदि हम 6 को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो LHS एंड RHS दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो x = -4 इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ y - 4 = -7 है, हम यहाँ बच्चों क्या कर देंगे, ऐड 4 बोथ द साइड्स, बोथ साइड में हम 4 को ऐड करेंगे, सो y -4 + 4, 4 से 4 कैंसिल 0, सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7 + 4 मीन्स -3। ऐसे ही y - 4 = 4, बोथ साइड 4 ऐड करेंगे, सो y = 8 इसकी वैल्यू आ जाएगी। बाकी क्वेश्चन आगे के 2 खुद करके देखिएगा। ठीक है, E और F, G और H। ओके फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल फर्स्ट के जैसा ही है। गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, हमें फर्स्ट स्टेप बताना और उसको सॉल्व करना है। यहाँ बच्चों देखिए 3l = 42 है, हम सिंपली यहाँ 3l को 3 से डिवाइड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो राइट हैंड साइड को भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो l की वैल्यू 14 आ जाएगी। ऐसे ही हम इसमें क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर E जो है बच्चों बिल्कुल इसी के जैसा है, इसलिए E के बाद हम E को छोड़ के हम F और G और करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें फर्स्ट ऑपरेशन डिवाइडेड बाय t बोथ द साइड्स, सो LHS = RHS कितना आ जाएगा, 14, l = 14।
ऐसे b/2 इक्वल टू 6 है, मल्टीप्लाइड बाय 2, बोथ साइड में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, b/2 इंटू 2 एंड 6 इंटू 2, यानी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। ऐसे ही p/7 इक्वल्स टू 4 है, हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ द साइड्स बाय 7, सो p/7 इंटू 7 इक्वल टू 4 इंटू 7, सो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 7 से 7 कट होगा, ये 28 आ जाएगी। नेक्स्ट 4x इक्वल टू 25, तो डिवाइड बाय 4, बोथ साइड को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4x/4 मीन्स 25/4, सो x की वैल्यू आ जाएगी 25/4, ठीक है। नेक्स्ट है z/3 इक्वल टू 5/4, तो बच्चों हम सिंपली यहाँ पे बोथ साइड को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको वेरिएबल की वैल्यू निकालना है, तो z/3 इंटू 3, 5/4 इंटू 3 मीन्स z की वैल्यू आ जाएगी 15/4। ऐसे ही a/5 इक्वल टू 7/15, मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 5, सो 5 से 5 कैंसिल, a इक्वल टू जो a की वैल्यू आ जाएगी वो 7/3 आ जाएगी, 5 1 जा 5 3 जा, मीन्स मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा 2 1/3। ओके, बाकी क्वेश्चन एक दो खुद करके देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे ही गिव स्टेप्स यू विल यूज़ टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है। यहाँ बच्चों देखिए दो स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे, जैसे है 3n-2 इक्वल टू 46, तो पहले हम बोथ द साइड्स प्लस टू करेंगे, फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे बोथ द साइड्स, तो वैल्यू आएगी, ठीक है। ऐसे आइए ये क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए है, फर्स्ट हम बोथ द साइड्स +2 करेंगे, सो 3n-2 + 2 एंड 46 + 2, so 3n will be equal to 48. Now divide both the sides, left hand side and right hand side by 3, so 3n/3 equals to 48/3, so n equal to 16। ऐसे ही बी क्वेश्चन में बच्चों देखिए 5m + 7 equals to 17, so subtract 7 from both the sides, 7 को हम बोथ साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5m = 10 आ जाएगा। नाउ डिवाइड दिस बाय 5 बोथ द साइड्स, ओके, सो 5m/5 = 10/5 मीन्स m की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सी और डी भी बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम ये 20/3 p = 40 है, हम सिंपली यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 3/20 का बोथ द साइड्स में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 3/20, 3 से 3 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, सो p = कितना आ जाएगा 21 जा 22 जा 2 × 3, p = 6। ऐसे बच्चों देखिए यहाँ पर 3p/10 = 6, सो बोथ द साइड मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 10/3 से, ठीक है। तो 3/10 से 10/3 कैंसिल हो जाएगा, p की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी 2 × 10 मतलब कि 20, ओके फ्रेंड्स। सिमिलरली हेयर क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, हमें इनको सिंपली सॉल्व करना है, ठीक है। आइए हम इनको 1 बाय 1 करते हैं। यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स 10p = 100, सो हमको पता है बोथ द साइड्स 10 से डिवाइड कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे p लाने के लिए हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड को, तो राइट हैंड साइड को भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, सो 10p/10 = 100/10 मीन्स 10 से 10 कैंसिल, p = 10। ऐसे ही 10p + 10 = 100, पहले हम 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ द साइड से, ठीक है, तो 10p + -10 = 100 - 10, अब बच्चों क्या आ जाएगा 10p = 19 आ जाएगा। नाउ डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 10, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर होगा, तो p = कितना आ जाएगा 9, ठीक है, 10 से 10 कैंसिल एंड 0 से 0 कैंसिल, p = 9। ऐसे ही p/4 = 5 है, हमें पता, हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का बोथ द साइड्स में, p/4 × 4 = 4, तो बच्चों यहाँ सिंपली 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 5 4 जा 20 आ जाएगा, p की वैल्यू कितनी आ गई 20 वेरिएबल की। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर डी में -p/3 = 5, अभी देखिए हमें p लाना है तो हमें -3 का मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, तो बोथ द साइड -3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, p = 5 - 3, 5 × -3 -15। ऐसे ही 3p/4 = 6, वी विल मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 4/3, ठीक है, तो ये 3 से 3 कैंसिल, 4/3, 4 से 4 कैंसिल, सो p = 6 4 जा 24/3 मीन्स 8, ओके दोस्तों। देखिए f क्वेश्चन 3s = -9, सिंपली डिवाइड बोथ द साइड बाय 3, सो 3s/3 = -3/3, वी विल डिवाइड 3 से 3 कैंसिल, s = -3, ठीक है, 3s = 12 = 0, 3s + 12 = 0, तो पहले हम 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड से, तो 3s + 12 -12 = 0 -12, तो ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 3s = -12 आ जाएगा, है ना। अब डिवाइड करेंगे 3 से बोथ द साइड से, तो s की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी -4।
ऐसे ही 3s इक्वल टू 0, हम बोथ द साइड्स को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, सो s इक्वल टू 0/3, ये 0 ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही 2q/6 सिंपली डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 2, वी गेट q इक्वल टू 3, ठीक है। सिमिलरली 2q - 6 इक्वल टू 0, ऐड बोथ द साइड 6, ऐड करेंगे बोथ द साइड 6 में तो 2q इक्वल टू 6 आएगा, नॉट डिवाइड बाय 2 बोथ द साइड्स, सो q इक्वल टू 3 आ जाएगा, है ना। आसान क्वेश्चन, बाकी के 1-2 क्वेश्चन आगे बच्चों को खुद करिए, है ना। तो बच्चों यहाँ पर हमने सिंपली प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करके इक्वेशंस को सॉल्व किया और वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करी, ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 में, ठीक है। ये क्वेश्चंस खुद करिए, समझिए, बहुत आसान है। और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, ठीक है। बाय, थैंक यू।